तूने 12 रबीउल अव्वल को गलियां साफ कर ली, नालियां साफ कर ली, तूने गलियां सजा दी, झंडियां लगा दी, बैनर लगा दिए। ये गलियां क्यों साफ की तूने? यहां से किसने गुजरना है? खुद तूने गुजरना है। ये गलियां साफ होती है कि नहीं जुलूस के लिए? तो किसने गुजरना होता? खुद हमने गुजरना है ना। हमारे ही तो जुलूस निकलते। तो सुनो, आका की तालीमात पढ़ो तो आवाज आती है मदीने से, ओ नादान। और तूने वो गलियां तो साफ कर ली जहां से तूने गुजरना है, और 50-60 साल तेरी उम्र हो गई, तू अभी दिल वो साफ ना कर सका जहां से मैंने गुजरना है। कहा नादान। और तू मिलाद के दिन गलियों में निकला जुलूस लेकर, वो तेरी खुशी थी, तेरी खुशी थी कि तुझे मैं मिल गया। मेरी आमद पर ही जुलूस निकाल रहा है। तू गलियों में फिरा, बाजारों में फिरा, सड़कों पे फिरा, नालैन के झंडे उठा, तू गलियों में आया, वो तेरी खुशी थी। आजान सुनकर अगर 5 वक्त सजदों के लिए नमाज में आ जाता तो वो मेरी खुशी थी। तूने बाजार में 10-10 गज के बैनर लगा दिए कपड़े के, वो तेरी खुशी थी। लिखवा दिया कपड़ों पर, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। तूने बाजार में 10 गज कपड़े का बैनर लगा दिया, वो तेरी खुशी थी। और नादान, अगर घर से निकालते वक्त 2 गज कपड़े का बेटी को पर्दा करवा देता तो वो मेरी खुशी थी। तूने गवैये कराची से मंगवा कर, गुलकार मंगवा कर, कंजरियों के लहजे में नाते सुनी, फिल्मी गानों की तर्ज पे तूने नाते सुनी, वो तेरी खुशी थी। अगर फजर की नमाज पढ़ के रब का कुरान पढ़ लेता तो वो मेरी खुशी थी। तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? हमें इमामुल अंबिया का मिलाद याद रहा, हम मकसद मिलाद भूल गए। और इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था हुजूर? मेरे आका ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। हदीस की इस तकड़ी पे तोलो अपने आप को, सब तोले मेरे संगे, सब तोले। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, मगर वो नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। अब हुजूर की हदीस की रोशनी में सुने कि हुजूर की नजर में मुनकिर कौन होता है, शरीयत का मुनकिर कौन होता है। इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार कर दिया। असहाबे रसूल ने पूछा, मन अबा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? ये तो बताएं मुनकिर कौन है। अब सुनो, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मन अतानी फकद दखलल जन्नत व मन असानी फकद अबा। फरमाया, जिसने मेरी मान ली, जो मैंने कहा उसने वो किया, फरमाया वो जन्नत जाएगा। और जिसने मेरी न मानी, उसने इनकार किया और वो दोज़ख जाएगा। जिसने मेरी मान ली वो जन्नत जाएगा, जिसने न मानी वो दोज़ख जाएगा, क्योंकि उसने इनकार कर दिया। अब बताओ हुजूर के गुलामों कि ये जो हमारी बहू बेटियां नंगे सर बेपर्दा बन सवर कर घरों से बाजार में जाती हैं, ये रसूल की मान रही है? ये औरतों के ढीले ढाले लिबास होते थे और बैन वाले कुर्ते पहनती थी, बैन वाले, और यहां तक पूरे बाजू होते थे, और खुली खुली शलवारें होती थी, और फिर बड़ी बड़ी चादरों की बुक्कल में होती थी। अगर गली में जा रही हैं, 2 मर्द आए तो मुंह कर लेती थी दीवार की तरफ, और सर पे चादरें भी थी। वो चादरें उतर गई क्योंकि घरों में टीवी हो गई कौम को, 2-2 डिशें लग गई, केबल के कनेक्शन आ गए, नेट लग गया, और इससे बढ़कर बेगैरती ये आ गई, जवान बहू बेटियां टच मोबाइलों पर फिल्में देखती हैं और गाने सुन रही हैं।
इमामुल अंबिया के गुलामों, क्या ये रसूल की मान रहे हैं? शरीयत का कानून है, ज़ाब्ता है कि बच्चा जब कुछ सीखने के काबिल हो जाए तो सबसे पहले उसकी गुत्ती में नबी का कुरान रखो। और हमने क्या किया, बच्चा कुछ सीखने के काबिल हुआ, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया कि जाओ अंग्रेज की तालीम पढ़ो, अंग्रेजी सीखो पहले। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और किसी अप टू डेट को कह दो, लोग लिबरल हो गए ना, आजाद ख्याल लोग, किसी अफसर को कह दो कि बच्चे को 2 साल लगवा दे दीनी मदरसे में, कुरान पढ़ जाए, कुछ शरीयत सीख जाए, तो वो बदबख्त कुफरिया जुमला कहता है बच्चे के फिर 2 साल जाया हो जाएंगे। जब नस्लों की गुत्ती में कुरान नहीं होगा और अंग्रेज की तालीम होगी तो बच्चे फिर अंग्रेजी हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे। उनकी गुत्ती में सबसे पहले कुरान रखो, ये मुसलमान का फरीजा है कि बच्चे की जब जुबान खुले और चलने के काबिल हो तो नामे खुदा से खुले या नामे मुस्तफा से खुले। बच्चे की जुबान कहां खुल रही है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। अंग्रेज की तालीम से जुबान खुल रही है। ये सूरत यार है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ये आज जो मुआशरा हो गया, तो क्या हम रसूल की मान रहे हैं या शरीयत पे अमल कर रहे हैं? दावे बहुत हैं, नारे बहुत हैं। नारे इतने लंबे हैं कि इतनी तकरीर लंबी नहीं होती जितने नारे लंबे हो जाते हैं। और हाथ झंडे बना लेते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। मैं हैरान हूं, इसे गुलामी रसूल में मौत कबूल है, इसे गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं है? कि मस्जिदों के इर्द गिर्द घर देखो, 300 घर है मस्जिदों के इर्द गिर्द, मिलकर एक मस्जिद बनाइए, और नमाज का वक्त हो तो पहली सफ भी पूरी नहीं होती, उसमें सिर्फ चंद बाबे और बूढ़े नजर आते हैं। ये सूरत है। मस्जिदें क्यों बनाई है? इमामुल अंबिया ने खबर दी थी एक हदीस पाक में, हुजूर ने कुर्बे क़यामत की 72 अलामतें बयान की, 72 अलामतें, और उनमें इमामुल अंबिया ने 3 अलामतें ये भी बताई कुर्बे क़यामत की कि मेरी उम्मत में ये बुराइयां फैलेंगी, ये उम्मत में खताएं होंगी। कौन सी? इमामुल अंबिया ने फरमाया वहुल्लियतिल मसाहिफ वसुव्विरतिल मसाजिद वतुव्विलतिल मनाइर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त आएगा घर घर में कुरान सजा हुआ पड़ा होगा, सजा हुआ, बड़े कीमती गिलाफ चित्रकारी वाले, वेलवेट के, मखमल के गिलाफ घरों में कुरान पे चढ़े होंगे, कुरान सजा होगा मगर पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आज हर घर में कुरान पड़ा है, सजा हुआ, बड़े बड़े कीमती और महंगे कुरान, शाइनिंग पेपर लगे हैं, और खोलो तो ऐसे लगता है कि सोने के पानी से लिखे हुए, गोल्डन कुरान, पढ़ने वाला कोई। पहले बेटियां जब रुखसत होती थी ना तो जरूरत का सामान लोग देते थे, और साथ माएं कुरान भी देती थी। कुरान भी, बेटी रुखसत होकर अपना घर आबाद करने लगी, कुरान भी देती थी। और अब यह है कि कुरान भी देते हैं, साथ टीवी भी देते हैं, बड़ी बड़ी LCDs देते हैं टीवी, और साथ DVD भी देते हैं, VCR भी देते हैं, कि कोई बेगैरती की शय बेटी को बाहर से ना मंगवानी पड़े, हर शय घर में दे दो, शैतानी काम हर शय मुहैया कर दो। कुरान भी दे दिया, क्योंकि इस्लाम का नाम तो चलता है। आका ने फरमाया था मेरी उम्मत पे वक्त आएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान की सिर्फ रस्म रह जाएगी। तो लोग आज बेटियों को टीवी भी देते हैं जहेज में, कुरान भी देते हैं, लेकिन जब अपने घर में जाकर वो सामान खोलती है ना, सामान खोलती है और सारा सामान लगाती है अपने घर में, तो क्या करती है? टीवी मेज पर, कुरान अलमारी में, कुरान बंद अलमारी में, टीवी सामने।
मां ने टीवी भी दिया था, मां ने कुरान भी दिया था, मगर वो बदनसीब औरत, बदनसीब लड़की, वो हर रोज टीवी देखती है, हर रोज नबी का कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि साल में कभी पढ़ी नहीं, उसकी कभी जियारत भी नहीं की। अब सोचने की बात है, मां बाप ने तो दोनों चीजें दी थी, टीवी भी दिया था, कुरान भी दिया था। टीवी क्यों देखती है, कुरान क्यों नहीं पढ़ती? उसका सबब यह कि जिनके घर में पली थी, जवान हुई थी, जिस मां का दूध पिया था, उस मां ने, बदनसीब मां ने, उसे सुबह शाम टीवी देखने की आदत डाली थी, रब का कुरान पढ़ने की आदत ही नहीं बनाई थी। मां पढ़ती तो वो पढ़ती ना, बाप पढ़ता तो वो कुरान पढ़ता। घरों में आदत ही नहीं कुरान पढ़ने की। चार लफ्ज पढ़ने आते हैं तो बाबे भी देखें, अब कब्र में उतरने वाले हैं, वो क्या करते, अखबार पढ़ लेते हैं, खबरें पढ़ लेते हैं, जंग पढ़ लेते हैं, नवाए वक्त पढ़ लेते हैं। बूढ़े बूढ़े लोग अब कब्रों में उतरने वाले हैं, बदनसीब, अगर नहीं पढ़ते तो अपने नबी का कुरान नहीं पढ़ते। दूसरी खबरों की तलब है, दूसरी खबर, दुनिया में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। 80 साल उम्र है, 40 से ऊपर बढ़ गया, 50 साल का, 60 साल का, वो कब्र में उतरने वाला है। वो नादान, दूसरों की खबर छोड़, अपनी खबर ले, तेरे साथ कब्र में क्या बीतने वाला है। तेरी दाढ़ी सफेद हो गई, तेरी पेशानी में अभी तक सजदों का नूर नहीं आया, अभी तक तेरे पांव मस्जिदों की तरफ चलने के आदी नहीं बने, अभी तक तेरी नमाज भी ठीक नहीं हुई, तो कब आएंगे शरीयत की तरफ, कब आएंगे हुजूर के दीन की तरफ? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरा हर उम्मती जन्नत जाएगा, मगर वो नहीं जाएंगे जिन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका फरमाते हैं एक वक्त आएगा, वहुल्लियतिल मसाहिफ, कि कुरान सजे हुए होंगे, घर घर कुरान सजे होंगे, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। और आका ने फरमाया वसुव्विरतिल मसाजिद, 15 सदियां पहले कि जब मस्जिद नबवी का हाल ये था, ये हाल था कि कई कई दिन मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जलता था, गुर्बत का हाल ये था, नीचे चटाइयां नहीं थी, पत्थरों की कंकरियों पर से सहाबा सजदे करते थे, और पेशानियां जख्मी भी हो जाती थी। उस सदी में और उस जमाने में इमामुल अंबिया फरमा रहे वसुव्विरतिल मसाजिद, मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, मस्जिदें हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर डोक में सजी होंगी, मगर नमाजी कोई नहीं होगा। आज जिन लोगों के बच्चे बाहर मुल्कों में चले गए, यूरोप चले गए, सऊदी अरब चले गए, इधर उधर चले गए, 4 टके आ गए, वो मस्जिद में कीमती कालीन बिछवा देते हैं, खुद नहीं आते। मस्जिद में कीमती घड़ियां लगवा देते, खुद नहीं आते। कोई चौधरी, कोई मलक, राजा, महाराजा उठता है, मैं साउंड देता हूं मस्जिद, बदबख्त खुद नहीं आता। कोई मस्जिद में शाइनिंग टाइलें लगवा देते, खुद नहीं आते। और नादान, मदीने से आवाज आ रही है, मस्जिदों की जीनत कीमती कालीन नहीं होते, मस्जिदों की जीनत कीमती घड़ियां और साउंड नहीं होते, और मस्जिदों की जीनत नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। मस्जिदों की जीनत तिलावत करती हुई जुबानें होती हैं, और मस्जिदों की जीनत मंगतों के अल्लाह की बारगाह में उठे हुए हाथ होते हैं। मस्जिदें नमाजियों से सजती हैं, कालीनों से नहीं सजती हैं। तो 15 सदियां पहले मेरे आका ने फरमाया था, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, मस्जिदें सजाई जाएंगी मगर खाली हो जाएंगी, नमाजी कोई नहीं होगा। और आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि कोई सिर्फ जुमे का नमाजी रह गया, जुमे का, और कोई सिर्फ जनाजे का नमाजी रह गया, जनाजे का, और कोई बदबख्त सिर्फ साल के बाद ईद का नमाजी रह गया, बस ईद की नमाज पढ़ लेते। अक्सरियत तो जुमा भी छोड़ रही है। किसी दिन अगर क्रिकेट मैच आ जाए ना जुम्मे के दिन, तो मस्जिदें खाली होती हैं, जो आते हैं वो भी नहीं आते। तो खतीब साहब पूछते हैं आज लोग कम क्यों हैं? तो बताया जाता है जी इस वक्त क्रिकेट मैच हो रहा है, पूरी कौम टीवी पे खड़ी है, टीवी पे लगी, जुम्मे छोड़ दिए, रब के सजदे छोड़ दिए, और क्रिकेट मैच देखे जा रहे। इमामुल अंबिया की हदीस पाक है, गौर से सुनो।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलासत जुमुइन तहावनम बिहा तब अल्लाहु अला क़ल्बिही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बदबख्त 3 जुमे अपनी सुस्ती की वजह से छोड़ दे, जानबूझ के न पढ़े, 3 जुमे, सिर्फ 3 जुमे, आका फरमाते हैं न पढ़े, तब अल्लाह वाला क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बदबख्त के दिल पर बदबख्ती की मोहर लगा देता, उसके दिल पर बदबख्ती का टप्पा लग जाता है, टप्पा। जो सिर्फ 3 जुमे न पढ़े, बदबख्ती का ठप्पा और मोहर लगती है दिल पर। आप अपनी बिरादरी में देख लो, अपने दोस्तों और मोहल्ले में देखो, आपको ऐसे बदनसीब मिलेंगे कि जिन्होंने 3 साल से जुमे नहीं पढ़े होंगे। तो कितने ठप्पे लग चुके हैं।